इन भाई का मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ इनको, लेकिन बार बार जो प्रेमिका छोड़ के जा रही है, बार बार ये मुझे उसे याद दिला रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अप्रोक्स 4 साल पीछे, कोरोना के टाइम पे, अगर आप रिलेट कर पाओगे। तो ऐसा हुआ था कि मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया था, हमें क्वारंटाइन कर दिया गया था, हमें कहीं मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम 1700 किलोमीटर दूर थे, हमारा पार्टनर था वो यहीं था राजस्थान में। अब उनकी शिकायतें रहती थी कि ना बात कर पाते हो, ना मिलने नहीं आ रहे हो, उन्हें लगता था कि नहीं हो पा रहा है, ये जान के नहीं कर रहे। तो उस पर मैंने एक शायरी लिखी थी कि कोरोना सी मोहब्बत हमारी, कोरोना सी मोहब्बत हमारी, पैरासीटामोल सा तेरा प्यार है। कि कोरोना सी मोहब्बत हमारी, पैरासीटामोल सा तेरा प्यार है। यहाँ तेरी यादों के आइसोलेशन में जान निकल जाती है। कि कोरोना सी मोहब्बत हमारी, पैरासीटामोल सा तेरा प्यार है। यहाँ तेरी यादों के आइसोलेशन में जान निकल जाती है और तू कहती बस थोड़ा सा बुखार है। अभी मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों में, मेरे साथ भी हुआ था कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन्हीं की प्रेमिकाओं को सरकारी नौकरी वाले ले जाते हैं। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। मैंने उन भाइयों का दुख लिखा है कुछ 2 लाइनों में कि आज हम भी मालिक होते थोड़ी बहुत शोहरत के, आज हम भी मालिक होते थोड़ी बहुत शोहरत के, चक्कर में नहीं पड़ते अगर नकली मोहब्बत के। आज हम भी मालिक होते थोड़ी बहुत शोहरत के, चक्कर में नहीं पड़ते अगर नकली मोहब्बत के। इधर बेरोजगारी में हम सरकारी नौकरी के चक्कर लगाते रह गए यारो, इधर बेरोजगारी में हम सरकारी नौकरी के चक्कर लगाते रह गए यारो, उधर मेरी अमानत लूट कर ले गए शहंशाह दौलत के। एक चीज़ जो भैया बार बार बोल रहे थे कि प्रेमिका आती है फिर छोड़कर चली जाती है, ये फिर जा रहे हैं, तो ये बहुत प्यार करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी ज़्यादा प्यार करता है तो इरिटेट होने लग जाता है पार्टनर, तो फिर उसको चाहिए होता है स्पेस, और वो स्पेस के नाम पे फिर छोड़ के चला जाता है। तो मैंने इनके लिए वो एडवाइस भी हो सकती है कि ये मोहब्बत के बाग क्यों इतनी जल्दी उजड़ जाते हैं, कि ये मोहब्बत के बाग क्यों इतनी जल्दी उजड़ जाते हैं, क्यों हंसते खिलते बच्चे फंदे पर लटक जाते हैं, कि ये मोहब्बत के बाग क्यों इतनी जल्दी उजड़ जाते हैं, क्यों हंसते खिलते बच्चे फंदे पर लटक जाते हैं। अगर रिश्ते बना के रखने हैं तो इश्क में गुंजाइश रखो यारो, अगर रिश्ते बना के रखने हैं तो इश्क में गुंजाइश रखो यारो, क्योंकि ज़्यादा पानी देने पर तो पौधे भी मर जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा केस में पढ़ रहा था, थोड़े दिन पहले नीट का रिजल्ट आया था, तब एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। नहीं, ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। मैं एक पढ़ रहा था कि एक पिता ने सुसाइड कर ली थी बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करके गांव से पैसा लगाया था, बेचारा किसान था, मजदूर था, और उसने किसी लड़के के साथ लव मैरिज करके वो आई भी नहीं, घर पे भी नहीं आई। तो उस पर मैंने एक शायरी लिखी थी कि शहर में पढ़ने आई वो गांव की लड़की, शहर में पढ़ने आई वो गांव की लड़की जिसे अपने हुस्न पर बड़ा ही गुरूर था, शहर में पढ़ने आई वो गांव की लड़की जिसे अपने हुस्न पर बड़ा ही गुरूर था। चंद दिनों में भूल गई घर वालों को क्योंकि उसे मोहब्बत का चढ़ा सुरूर था, चंद दिनों में भूल गई घर वालों को क्योंकि उसे मोहब्बत का चढ़ा सुरूर था। बाप की बदकिस्मती मानो या फिर बेटी की किस्मत, बाप की बदकिस्मती मानो या फिर बेटी की किस्मत, उसे लड़का भी मिला वो जो दौलत के नशे में चूर था, उसे लड़का भी मिला जो दौलत के नशे में चूर था। एक तरफ समाज में इज्जत, एक तरफ समाज में इज्जत और बेटी की इच्छा को, एक तरफ समाज में इज्जत और बेटी की इच्छा को एक तराजू में तोल नहीं पाया। अगले ही दिन फांसी पर लटक गया वो पिता जो पेशे से मजदूर था। अब मैंने एक लाइन और सुनी थी, मतलब कि होता ही ऐसा, जब कभी भी आदमी परेशान होता है तो कहीं से भी दिल टूटा हो जाता वो माँ के ही पास है, तो जो लास्ट में माँ के पास सुकून मिलता है। उसमें छोटी सी 2 लाइन लिखी है कि अगर तेरी मोहब्बत का ये जहर मैंने अपनी रूह में उतारा ना होता, तेरी मोहब्बत का ये जहर अगर मैंने अपनी रूह में उतारा ना होता, तेरे शहर में यूँ पागल में आवारा ना होता, तेरी मोहब्बत का ये जहर मैंने अपनी रूह में उतारा ना होता, तेरे शहर में यूँ पागल में आवारा ना होता। जो लाके छोड़ दिया तूने मुझे मजदार मोहब्बत में, जो लाके छोड़ दिया तूने मुझे मजदार मोहब्बत में, मैं मर गया था अगर मेरी माँ ने मुझे संभाला ना होता।
अब मैं एक छोटे सा एक कविता है वो मैंने लिखी थी। थोड़ा सा मैं न्यूज़ पढ़ रहा था एक कि बॉयफ्रेंड था, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो बॉयफ्रेंड थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, 2-4 दोस्तों के साथ मिलके उसका रेप भी किया और मार भी दिया था उसे। ये शायद जयपुर की घटना है। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी। वैसे मुझे काफ़ी गुस्सा आया, पर मैं आपको उस गुस्से को ही मैंने कविता में जाहिर किया कि लड़कियां टूट जाती हैं अपनी इज्जत बचाने में, कि लड़कियां टूट जाती हैं अपनी इज्जत बचाने में, इन दरिंदों को शर्म नहीं आती उनकी ज़िंदगी उजाड़ने में। लड़कियां टूट जाती हैं अपनी इज्जत बचाने में, इन दरिंदों को शर्म नहीं आती उनकी ज़िंदगी उजाड़ने में। ये हर राह चलती लड़की को देख के खिलौना समझ लेते हैं, ये हर राह चलती लड़की को देख के खिलौना समझ लेते हैं। एक बाप की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है बेटी की ज़िंदगी बनाने में, एक बाप की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है बेटी की ज़िंदगी बनाने में। ये आजकल के मन चले आशिक, ये आजकल के मन चले आशिक इश्क के नाम पे नाटक किया करते हैं, ये आजकल के मन चले आशिक इश्क के नाम पे नाटक किया करते हैं। लड़की की रूह तक पहुंचते ही नहीं और जिस्म को नोच लिया करते हैं, लड़की की रूह तक पहुंचते ही नहीं और जिस्म को नोच लिया करते हैं। एक दिन इनका भी दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा, एक दिन इनका भी दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा, जब इनकी फूल सी प्यारी गुड़िया को इनके ही जैसा दरिंदा बाज लेके उड़ जाएगा। जब इनकी फूल सी प्यारी गुड़िया को इनके ही जैसा दरिंदा बाज लेके उड़ जाएगा। और ये भ्रष्ट मीडिया भी इन घटनाओं को दबा दिया करती है, ये भ्रष्ट मीडिया भी चंद पैसों के लालच में इन घटनाओं को दबा दिया करती है। वो अमीर आदमी है साहब, उनको क्या पता कि गरीब की बेटी कैसे घुट घुट कर जिया करती है, इनको क्या पता है गरीब की बेटी कैसे घुट घुट कर जिया करती है। करता अखिलेश गुजारिश यही, करता अखिलेश गुजारिश यही कि तुम बस एक काम अच्छा किया करो, करता अखिलेश गुजारिश यही कि तुम बस एक काम अच्छा किया करो। जितना सम्मान खुद की बहन का चाहते हो उतना ही हर लड़की को दिया करो। अगर तुमने प्रतिज्ञा कर ली एक लड़की की इज्जत बचाने की, अगर तुमने प्रतिज्ञा कर ली एक लड़की की इज्जत बचाने की, तो इस देश में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी रक्षाबंधन मनाने की, तो इस देश में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी रक्षाबंधन मनाने की। लास्ट में सुनाना चाहूँगा एक 2 लाइन। एक्चुअली एक आपने वर्ड सुना होगा, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो फिर आई फिर गई, फिर आई फिर गई। मैं इनको एक और एडवाइस देना चाहूँगा, वो मैं आप सभी को भी देना चाहूँगा कि कभी भी एक, जैसे कि एक शब्द सुना होगा आपने स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है दूसरा ऑप्शन। तो हमेशा लाइफ में दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा पैतरा फेल हो जाए और कब कौन सा आजमाना पड़ जाए। अब एक्चुअली इस वर्ड का महत्व मुझे समझ में आया फौज में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे हर चीज़ का स्टैंड बाई होना ज़रूरी है। अगर ड्यूटी पे बंदा जा रहा है तो दूसरा बंदा जाएगा उसके साथ में, कल को कुछ हो जाए, बुखार आ जाए, छुट्टी चले जाए, तो स्टैंड बाई ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर 2 लाइनें लिखी है मैंने, जो क्योंकि हर लड़की को, फौजी की गर्लफ्रेंड को हमेशा यही लगता है कि फौजी है ना मेरे बिना मर जाएगा, उसको मेरे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं कि दिल लगी की है फौजी से तो इतना तो सेक्रीफाइस जरूरी है। इसको थोड़ा पर्सनल मत लेना कि दिल लगी कि यह फौजी से तो इतना तो सेक्रीफाइस जरूरी है। मेरी जान बस ये एक बात है जो तुझे समझना जरूरी है, मेरी जान ये बात है जो तुझे समझना जरूरी है। तुम ये मत सोचा करो कि तुम हमारी शिद्दत मोहब्बत को कभी मत समझना कि तुम्हें प्यार करना हमारी मजबूरी है। हमारी शिद्दत मोहब्बत को कभी मत समझना कि तुम्हें प्यार करना हमारी मजबूरी है। कहीं तुम ये सोच बैठो कि तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, कहीं तुम ये सोच बैठो